इलोंगेशन निकालना है खुद के वेट के कारण, ठीक है। आपको सारा डेटा दिया हुआ रहेगा, मान लो हैंगिंग है, मास m है, लेंथ l है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है एंड y इज़ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो थोड़ा सा सोच करके देखो, जैसे जैसे आप इसका हाइट एबव जाते हो तो ठीक है, तो इसका वेट बढ़ेगा नहीं, बढ़ते, इसका मास बढ़ेगा ना, लेंथ का मास बढ़ते जाएगा, और मास बढ़ेगा तो क्या होगा, वेट बढ़ेगा, और वेट बढ़ेगा तो स्ट्रेस बढ़ेगा। मतलब कि हर एक छोटे छोटे पोर्शन में इलोंगेशन अलग अलग होने वाला है, बिकॉज ऑफ वेरिएबल इंक्रीजिंग द स्ट्रेस। आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है, स्ट्रेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब बढ़ रहा है, इस चलते यहाँ पर कह सकते हो कि हर एक छोटे छोटे पोर्शन में, छोटा पोर्शन यहाँ पर लेते हैं, वही छोटा पोर्शन यहाँ पर लेंगे तो इसमें इलोंगेशन ज़्यादा होगा। क्यों, इसमें जो स्ट्रेस लग रहा है पूरे इतने वेट के कारण लग रहा है, लेकिन इसमें जो इलोंगेशन होने वाला है वो बस नीचे वाले वेट के कारण होने वाला है। तो इस डेल्टा, अगर मैं इसको x मान लूँ और इसको dx मान लूँ, तो इस dx लेंथ में जो dl इलोंगेशन होने वाला है, दैट इलोंगेशन विल बी स्मॉलर देन इलोंगेशन इन दिस, नहीं, बिकॉज ऑफ मोर स्ट्रेस। तो पहला काम क्या हो सकता है, एक क्वेश्चन तो यही बनाया जा सकता है कि फाइंड द स्ट्रेस एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x अलोंग वर्टिकल। मैं y इस चलते नहीं ले रहा हूँ क्योंकि y यहाँ पर यंग्स मॉडुलस भी है, ठीक है। या आप स्मॉल l लेकर के चल सकते हो, तो एज ए लेंथ स्मॉल l, ठीक है। तो चलो मैं स्मॉल l ही कर देता हूँ, स्मॉल l, और यहाँ पर मैं dl ले लेते हैं लेंथ, ठीक है। तो l वर्सेस एज ए फंक्शन ऑफ l आपको स्ट्रेस निकालना है। तो चलो स्ट्रेस निकालते हैं पहले। तो उसका मास कितना होगा इतने एल लेंथ का, तो ध्यान देना कैपिटल एल लेंथ का मास कितना है m, तो यूनिट लेंथ का कितना होगा m/l। तो एल लेंथ का कितना हो जाएगा, m इक्वल टू हो जाएगा m/l इंटू स्मॉल l होगा। इतना वेट हो गया मास, तो वेट कितना होगा, क्योंकि वेट इज द ओनली फोर्स, वही तो फोर्स लग रहा है ना, विच इज इक्वल टू mg कहोगे, दैट इज इक्वल टू mgl अपॉन कैपिटल L, ये तो हो गया। तो ये हमें फोर्स लग रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया है y, तो स्ट्रेस कितना हो गया एट दिस हाइट, सिग्मा इक्वल टू हो गया mgl/al होगा। एरिया से मैंने डिवाइड कर दिया, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब स्ट्रेस पता चल गया, तो dl जो लेंथ है उसमें मान लेता हूँ dx हमारा इलोंगेशन है। लेट dx इज elongation in लेंथ dl। तो स्ट्रेस क्या लिखोगे, स्ट्रेन कितना होगा, स्ट्रेन अब साइलेंट हम लोग बोलेंगे, dx इलोंगेशन है और लेंथ कितना लिया हूँ dl, तो dx और dl इज द इलोंगेशन, सॉरी स्ट्रेन। ये हमारा इलोंगेशन है कितने लेंथ में, dx लेंथ में, dl लेंथ में, तो ये हमारा स्ट्रेन हो गया नहीं। तो अब यंग्स हुक्स लॉ से आ जाते हैं। तो हुक्स लॉ क्या बोलता है बताओ, सिग्मा इक्वल टू अब साइलेंट y बोलते हो, अब साइलेंट का वैल्यू डाल दो dx/dl, और सिग्मा कितना है हमारा mgl/al, mgl/al लिखोगे। हमको इलोंगेशन x निकालना है टोटल, तो देख लो, तो dx हमारा हो गया mg/ayl इंटू ldl, ये तो आ रहा है, dl इधर जा करके ldl होगा, ठीक है। तो टोटल इलोंगेशन x कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये सारा तो कांस्टेंट है इतना, mg/ayl इंटीग्रेशन ऑफ ldl, कहाँ से कहाँ तक, हमको 0 से लेकर के l तक निकालना है टोटल इलोंगेशन, ठीक है। आप इंटीग्रेट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, mg/ayl इंटू l इंटू डी एल, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन x² 2 होता है, तो यहाँ पर l² 2 हो जाएगा। 0 से l के लिए वैल्यू पुट कर दो,
तो आ जाएगा mg_l स्क्वायर बाई 2a/l, एक l कैंसिल हो गया, दिस विल गिव यू 1/2 ठीक है। ये हो गया आपका टोटल इलोंगेशन। आई बात समझ में? हाफ mg/l/ay, दिस इज योर टोटल इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड। चलो लिख लो। यार ये बार फंस जाता है। अब इसी वैरायटी का एक और क्वेश्चन आपका देखो, ये बोल रहा है कि इसको हम लोग पुल कर रहे हैं, ठीक है, तो इट इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस, ये आपको बोल रखा है कि स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस पर प्लेस्ड है। आपको बोल रहा है कि बताओ, पहला तो बोल रहा है कि बैक एंड से x डिस्टेंस पर आपको स्ट्रेस निकालना है। यहाँ से कुछ x डिस्टेंस ले लो, तो इस सेक्शन पर आपको स्ट्रेस निकालना है पहले, ठीक है। तो पहले कंसेप्ट क्या है भाई, ये तो मूव करेगा नहीं, स्मूथ सरफेस बोल रहा है तो स्मूथ सरफेस रखे हो तो ये तो जस्ट मूव करेगा, तो स्ट्रेस की बात कहाँ आ रही है बात, ध्यान से देखो। हम x डिस्टेंस पर अगर कट करें, थोड़ा सा इसको सेक्शन कर दें, तो क्या होने वाला है, ध्यान दो। ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, नहीं इसको मैं कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट कर दिया। ये आपका l-x बचा, ये है आपका x लेंथ, ठीक है। तो समझो इसका मास कितना होगा, mx/l, यूनिटेयर मेथड से जैसे पिछले बार किए थे। अब समझो हाउ मच टेंशन विल बी रिक्वायर्ड टू पुल इट विथ एक्सेलरेशन a, जो कि एक्सेलरेशन a कितना है, फोर्स अपॉन मास m होगा। फोर्स F लग रहा है, टोटल मास m है, तो ये हो गया एक्सेलरेशन इसकी। तो इस पर टेंशन फोर्स कितना रहेगा, ताकि ये मास, ये स्मॉल m है मान लेता हूँ, स्मॉल m एक्सेलरेट हो सके विथ एक्सेलरेशन a इक्वल टू दिस। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टेंशन T इक्वल टू m इंटू a, m हमारा है mx/l और फोर्स है F अपॉन m, तो यह आ जाएगा Fx अपॉन l। देख रहे हो सिमिलर चीज़ आ रहा है। प्रीवियस केस में क्या आया था, F की जगह केवल mg आया था, याद करो, तो mg x/l आया था वहाँ पर, स्मॉल l/l, और यहाँ पर आ गया क्या, Fx/l। सिमिलर क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन का ही ये 2 कॉपी है, बस उसमें क्या था कि सिस्टम रेस्ट पर था, यहाँ पर सिस्टम मोशन में है। आई बात समझ में? तो स्ट्रेस कितना हो जाएगा, स्ट्रेस इक्वल टू हो गया आपको Fx/al। अब फिर से हम यहाँ पर dx लेंथ ले लेंगे, उसमें देख लेते हैं कि कितना इलोंगेशन होगा। dx लेंथ में हम लोग इलोंगेशन निकाल लेते हैं, तो इलोंगेशन इन dx लेंथ, इसको मैं dl अब बोल दे रहा हूँ, तो dl इक्वल टू क्या लिखोगे, तो dl/dx इक्वल टू सिग्मा/y, ये तो हम लोग पढ़े थे, हाँ। सिग्मा हमारा स्ट्रेस यहाँ पर है, ध्यान दो, तो यहाँ से आ गया dl इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू कितनी है, Fx/al इंटू इधर से dx आ गया, यही तो होगा। अब टोटल इलोंगेशन निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ dl करोगे, dl हमारा इलोंगेशन था, ठीक है। तो ये डेल्टा l में लिख दे रहा हूँ, विच इज इक्वल टू F/ay/l इंटीग्रेशन ऑफ x dx, सेम चीज़ आ गया, 0 से l तक करोगे, फिर से x² 2 l² 2 आ गया, एक l कैंसिल होगा और ये आ जाएगा क्या, FL/2ay। बस पिछले केस में f के जगह mg आया था, यहाँ पर उसके जगह f आया है, अदरवाइज क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सेम। आ रही बात समझ में? अब देखो पहला क्वेश्चन हमने हैंग करके दिखाया, दूसरा क्वेश्चन उसी को जस्ट हॉरिजेंटल सरफेस पर फोर्स F लगा करके दिखाया, तीसरा क्वेश्चन अब देखो एडवांस लेवल और क्या कर सकता है, वो कहेगा क्या कि रॉड को ऐसे वर्टिकली खड़ा किए हैं और 2g एक्सेलरेशन से नीचे खींच रहे हैं इसको अगर हम नॉर्मली ड्रॉप करते हैं तो g एक्सेलरेशन से नीचे जाता, अब हम इसको नीचे 2g एक्सेलरेशन से लेकर के जा रहे हैं, मतलब कह सकते हो कि इस पर g एक्सेलरेशन, इस पर स्यूडो एक्सेलरेशन की तरह अपवर्ड लगेगा, उसके कारण इसमें स्ट्रेस आने वाला है। बात समझ आ रही है?
हम इसको 2g एक्सेलरेशन से नीचे खींचना चालू करें तो भैया फ्री फॉल का कंडीशन क्या था, g इफेक्टिव, a इफेक्टिव क्या कहते हो, a इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है g माइनस ए विच इज g माइनस 2g, मतलब कि ये माइनस g आ गया। अब एक्सेलरेशन g अपवर्ड हो गया है। तो आप अगर रॉड को, ध्यान देना, रॉड को 2g एक्सेलरेशन से नीचे ड्रॉ कर रहे हो, उस केस में भी इलोंगेशन कितना होगा, mg L/2ay ही आएगी। लेकिन क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन हो गया मेरे लिए, नहीं। अब उसी क्वेश्चन को बनाने का एक और तरीका क्या दे सकते हैं, वो कहेंगे क्या कि विथ व्हाट एक्सेलरेशन, चाहे ऐसे दे देंगे, वो c इंटू जी डाल दिए, ठीक है। अब वो बोलेंगे कि a rod is hanged from the ceiling, suppose it produces an elongation delta L. Now the same rod is being pulled downward with an acceleration of cg, so that elongation in the rod is of same value, then the value of c is। हो गया एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हमने आपसे दो कंसेप्ट देख लिया, हैंगिंग वाला भी क्वेश्चन पूछ लिया, डाउनवर्ड पुलिंग वाला भी, इसमें स्यूडो एक्सेलरेशन का मैंने कंसेप्ट भी देख लिया। आपको आती है कि नहीं? तो 2g, c का वैल्यू 2 होगा, इंटीजर टाइप क्वेश्चन बन गया उनके लिए। आप जाके देख लो, मार्केट में कहीं क्वेश्चन नहीं मिलेगा, और हो सकता है एडवांस कहीं पूछ दे। भाई उनको माइंड में रखना, वो लोग पैटर्न को चलते हैं, कंसेप्ट को देखते हैं बार बार। हमने पहला क्वेश्चन देखा, दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से देखा, तीसरा क्वेश्चन खुद से बना लिया। अब मार्केट में हो सकता है ये 3 क्वेश्चन अगर हो, हालांकि गारंटेड है कि ये क्वेश्चन नहीं होगा, ये गारंटेड है। तो अब क्या करेंगे, वो सोच करके दे दिए एक नया क्वेश्चन, एकदम न्यू बॉर्न क्वेश्चन फॉर एडवांस। फिर वो पूछ देंगे क्या, अब मार्केट में फिर क्वेश्चन क्या बनाएगा, एलएनए सब बोलेंगे, कहेंगे भाई इसको हम अगर पुल कर रहे हैं तो डबल इलोंगेशन को डबल करना है, बताओ अब सी की वैल्यू कितनी होगी। अब उनका क्वेश्चन ऐसा रहेगा। तो भैया मेरे, हमारा जी का रूल यहीं पर तो है, जी का रूल यही तो है, इसको हमको इलोंगेशन को डबल करना है, तो जी की जगह 2g होना चाहिए था, नहीं, जी की जगह 2g होना चाहिए था। और 2g होने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा, ये 3g से सब्ट्रैक्ट करना होगा, मतलब c की वैल्यू कितनी होगी, 3। वेरी सिंपल। आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे सकते हैं वो। मेरी बात समझ आ रही है? तो ऐसे क्वेश्चंस को बना सकते हो। यू कैन मेक क्वेश्चन, यू कैन सोल्व इट। आप पर डिपेंड करता है। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया यार, कुछ भी नहीं है, फिर आप क्वेश्चन बनाते रहो। समझ आ रही बात? चलो लिख लो।